घर वालों से कह दीजिए थोड़ी सी चाय बना दे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी डिटेल शेयर करूंगा जो कि मैं एक सोलो बाइक ट्रिप पे गया था, विच इज़ 1200 किलोमीटर्स। 19-20 हो सकता है, टेक्निकली आप देखेंगे तो 1146 है, बट जितना मैप में दिखा था उतना होता नहीं, हम लोग उससे ज़्यादा ही जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो सारी डिटेल शेयर करूंगा कि आपको लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को आगे अगर आप लोग वहाँ पे जाओ तो आपके लिए आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये मैं सारे सफ़र में आपको हम करके कहूँगा क्योंकि मैं गया तो था सोलो ट्रिप, लेकिन आप भी मेरे साथ थे क्योंकि आप मेरे पोस्ट लाइक कर रहे थे, मेरे वीडियोस देख रहे थे, तो वर्चुअली आप भी मेरे साथ ही हुए ना। तो हम लोग बैंगलोर से निकले थे वायनाड को, हमारा पहला डेस्टिनेशन था वायनाड। तो बैंगलोर में हम लोगों ने 1200 का फ्यूल भरवाया था मेरी एक्सपल्स 200 प्रो में, जो कि 35 to 38 का माइलेज देती है। तो बैंगलोर से हम लोग निकल गए थे। ऑन द वे में ये बाइकर होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को बाइकर्स मिलेंगे और वो इतना ब्रदरहुड शेयर करेंगे कि जैसे कि आप बचपन से फ्रेंड्स हैं, वो ऐसा ब्रदरहुड शेयर करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सिद्ध नाम के एक ब्रदर मुझे मिले थे, वो मेरे साथ जर्नी हंसूर तक शेयर किया था उन्होंने। प्लान तो मैसूर तक का था, फिर मैसूर जाने के बाद में उन्होंने कहा कि वो हंसूर जा रहे हैं। मैंने मैप चेक किया तो मुझे वायनाड को वहाँ से भी रास्ता दिखा रहा था, तो मैंने कहा चलिए मैं भी हंसूर से ही वायनाड चला जाता हूँ करके। मैं भी उनके साथ हंसूर तक गया। हंसूर जाने के बाद हम लोग डिवाइड हो गए थे। मैं हंसूर से वायनाड की तरफ निकल गया, बट आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग वायनाड जाओ तो हंसूर की रूट से मत जाइए। अब आप जाइए नंजनगुड़ से, क्योंकि हंसूर का रास्ता उतना ठीक नहीं है। कंप्लीट ऑफ रोड, बहुत सी दूर तक आपको ऑफ रोड मिलेगा। आप लोग वेक्स हो जाओगे बाइक में, कार रही तो कार में और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बात अलग है कि वहाँ पे एक नागरहोल टाइगर रिजर्व करके एक रास्ता है, वहाँ से वायनाड को जा सकते हैं, बट बाइकर्स के लिए वहाँ पे अलो नहीं है। इसलिए हमें इतना घुमा फिरा के जाना पड़ा और इसलिए इतना लेट हो गया था। तो वहाँ से मैं निकला और वायनाड को निकल गया था। वायनाड पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। वायनाड के करीब करीब मुझे एक ऐसा घर मिला, मतलब ऐसा एक बंगला दिखा कि जहाँ पे आप लोगों को, जैसे कि घर पे आप लोग टॉय कार्स जैसे शोकेस में रखते हैं, वैसा उन्होंने रियल कार्स को, डिफेंडर को और बेंटली और शायद जैगवार को उन्होंने बाहर डिस्प्ले में, मतलब जो बालकनी रहती है वहाँ पे प्लेस किया था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो में। मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा। केरला कितना क्रेजी है कार्स के बारे में, आप ये देख के जान सकते हैं। फिर उसको देख के मेरा एक्साइटमेंट बहुत सही था जर्नी को लेके। फिर वहाँ से मैं निकल गया। मैं वायनाड पहुँचा। वायनाड में मैं ज़्यादा देर रुका नहीं क्योंकि मुझे कैलीकट जाना था। कैलीकट ही मेरा डेस्टिनेशन था, पहला डेस्टिनेशन। ये तो वायनाड में वया वायनाड जा रहा था। वायनाड से आपको पहले घाट सेक्शन मिलेगा। घाट सेक्शन से आप देखोगे तो आपको मरकज़ दिखेगा, नॉलेज सिटी, जो कि बहुत फेमस है। आप घाट से देखेंगे तो उसका अलग ही व्यू रहेगा, जंगल के बीच में नज़र आएगा आपको। फिर उसके बाद आप घाट उतरोगे। उतरने के बाद में जैसे ही आप घाट ख़त्म करोगे, 4 या 5 किलोमीटर में आपको मरकज़ नॉलेज सिटी मिल जाएगी। आप वहाँ पे विज़िट ज़रूर करें। वो सभी के लिए अलाउ है, वहाँ पे स्पेसिफिक कोई रिलीजन का ये नहीं है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है उन्होंने। आप जाके उसको विज़िट कर लें। फिर वहाँ पे उसको विज़िट करने के बाद में आप कैलीकट वहाँ से 40 किलोमीटर रहेगा। फिर आप वहाँ से निकल के कैलीकट जा सकते हैं। लेकिन आप अगर बैंगलोर से निकल रहे हैं और डायरेक्ट कैलीकट जा रहे हैं तो आपके लिए रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है। तो इसलिए बेहतर आप ऐसा करें, वायनाड जाके वहाँ पे स्टे करें नाइट में। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप निकल के कैलीकट चले जाएं। कैलीकट पहुँचने के बाद में वहाँ पे मैंने एक दी कोड होटल नाम की कुछ एक होटल पे मैं स्टे किया था, विच वॉज वेरी गुड एंड सफिशिएंट। मुझे 850 पे रूम मिल गया था। मैं वहाँ पे स्टे करने के बाद में पूरा लगेज पूरा अनलोड करने के बाद में होता है ना, सारे गियर्स निकालना ही बहुत बड़ा पहला काम वही होता है रूम मिलने के बाद में। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बीच के पास गया था, कैलीकट बीच के पास। फिर वहाँ से आने के बाद
सो के फिर सुबह उठ के नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो मैं वहाँ से निकल के मुझे जाना था कासरगोड। बट ऑन द वे में उससे पहले मुझे एक मस्जिद के पास जाना था जो कि थी कडलूर जुमा मस्जिद, जो कि काफ़ी बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो एक बीच साइड लोकेटेड है। एक्चुअल में बोले तो एक समंदर के किनारे पे है, प्रॉपर वो एक बीच पब्लिक के लिए बीच नहीं है, वो एक समंदर के किनारे पे है। वहाँ पे आपको इतना सुकून मिलेगा, आप लोगों को शुडन मस्ट वहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं वहाँ गया था। मुझे आइडिया नहीं था कि केरला में जुमा की नमाज़ 1 बजे होती है। मैं तो बस बैंगलोर की टाइमिंग से वहाँ पे 2 बजे चला गया था, तो नमाज़ मिस हो गई थी। तो मैं वहाँ पे ज़ोहर पढ़ के थोड़े वीडियोस फ़ोटोज़ लेके वहाँ से मैं निकल गया। फिर वहाँ से निकलने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे एक फेमस डिश है कल्लू मकाया नाम की। तो मैंने नेट में सर्च किया तो मुझे होटल का मिला एड्रेस, अशरफ होटल कुछ नाम से मिला था। तो मैं वहाँ से वो मस्जिद से वहाँ पे गया था मैं अशरफ होटल को। वहाँ पे जाने के बाद में वो कल्लू मकाया नाम की डिश मैंने टेस्ट की। फिर वो ख़त्म करने के बाद में फिर मुझे पता चला कि वहाँ से एक 2-3 किलोमीटर पे एशियाज़ लॉन्गेस्ट ड्राइविंग बीच है, जो कि कन्नूर से थोड़ी दूर पे है। तो मैं वहाँ चला गया था क्योंकि सनसेट का टाइम था। मैंने सोचा चलिए लॉन्गेस्ट ड्राइविंग बीच भी विज़िट कर लेते हैं और सनसेट भी देख लेते हैं। थोड़ी बहुत ट्रैफिक होने की वजह से मुझे जाते जाते ऑलमोस्ट सूरज डूब चुका था, थोड़ा बहुत दिख रहा था उतना ही। फिर उसके बाद वहाँ थोड़ी देर टाइम गुजारने के बाद में मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट जाना था कासरगोड। कासरगोड में मैं टाइम तो गुजारना मुश्किल था क्योंकि आगे और भी डेस्टिनेशंस थे और रात भी हो चुकी थी। कासरगोड जाते जाते मुझे 8 बज गए थे। फिर वहाँ से मैंने कासरगोड पहुँचा, 8 बजे थे। वहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग की शुरू की। फिर वहाँ से मैं निकल गया मैंगलोर को। कासरगोड भी बहुत खूबसूरत है, आप लोग मुझे फिर से वहाँ पे जाना है। मैंने नाइट में देखा था, नाइट में देख के मुझे इतना इम्प्रेस हुआ वो कि मुझे फिर वहाँ पे जाने का मन है। तो कासरगोड से गुज़र के मैं मैंगलोर गया। मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप लोग कभी कैलीकट जाओ बाइक में तो आप बिल्कुल नाइट में ट्रैवल करने का जहमत ना करें, क्योंकि नाइट में बाइकर्स के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। क्योंकि वहाँ पे कुछ हाईवे का काम चल रहा है, इसलिए वो सिंगल बाईपास रोड है। जिस तरह से वहाँ के बसेस वाले जो फार्मूला 1 का टैलेंट दिखाते हैं, आपके लिए सही नहीं रहेगा, वो तो सीने पे ही आते हैं। तो बेहतर है आप डे टाइम में ट्रैवल करें अगर आप बाइक में जा रहे हैं तो। लेकिन आप कासरगोड पहुँचे, कासरगोड के बाद में आपको कासरगोड टू मैंगलोर इतना ज़बरदस्त हाईवे मिलेगा। मैंने अभी तक तो नहीं देखा इतना बेहतरीन, इतना क्लीन हाईवे। शायद वो नहीं है, नया बने इसलिए वो इतना अच्छा लग रहा था। तो फाइनली मैं वहाँ से कासरगोड से निकल के मैंगलोर पहुँचते मुझे हो गए थे 12। फिर उसके बाद में मेरा अगला डेस्टिनेशन था उडुपी। मैंगलोर में भी थोड़ा बहुत घूमने का मन था, बट रात हो गई थी इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। तो मैं निकल के उडुपी 1 या 1:30 बजे तक मैं उडुपी पहुँच गया था। उडुपी में फैमिली भी आई हुई थी तो मुझे वहाँ जाके ज्वाइन करना था। तो रात में तो जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की थी थर्सडे मॉर्निंग बैंगलोर से। थर्सडे नाइट को कैलीकट पहुँचे। फिर फ्राइडे मॉर्निंग हम लोगों ने कैलीकट से निकल के हम लोग मैंगलोर की तरफ आए थे। तो मैंगलोर पहुँच के फिर उडुपी पहुँचने तक फ्राइडे की नाइट 1:30 हो गए थे। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जाके रिलेटिव्स का घर था, तो वहाँ पे स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग थोड़ा ट्रैवल करके टायर्ड था, इसलिए मैं लेट से ही बाहर निकला था। फिर उसके बाद उडुपी में थोड़ी देर यहाँ वहाँ बीच साइड घूम के। उडुपी भी बहुत ज़बरदस्त जगह है, आप लोग अगर घूमना चाहो तो बस वीकेंड में ना जाएं, वीकेंड में बहुत रश रहता है। तो उडुपी में थोड़ा घूम के सैटरडे के दिन फैमिली आई थी, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर वहाँ से उडुपी में हम लोग नाइट में फ़िशिंग के लिए गए थे, जो कि मैं बचपन में करता था ऑलमोस्ट 7 स्टैंडर्ड या 8 स्टैंडर्ड में। तो उतने सालों के बाद फिर से फ़िशिंग करके बहुत अच्छा लगा। वो भी एक काइंड ऑफ एडिक्शन है कहा जाए तो फ़िशिंग करने के बाद हम लोग जाके सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी निकलना था। तो संडे मॉर्निंग हम लोग निकल के उडुपी से हासन हम लोग आए थे। तो जब भी आप लोग उडुपी जाओ या मैंगलोर जाओ तो वहाँ से अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकलना। इससे क्या होगा, आपको मॉर्निंग में जो सनराइज़ का जो रहता है ना,
वो सूरज की किरणें जो पेड़ों के बीच से आके पड़ती है, उसका अलग ही रहता है। मतलब कंप्लीट मैं आपको बता नहीं सकता, वो आप लोग फील करिए जाके वहाँ पे, तभी आपको सही लगेगा। सारी जर्नी आपको बहुत काफ़ी, अब चारमढ़ी घाट तक भी कुछ ऐसे ही रहेगा। तो उड़पी से निकल के चारमढ़ी घाट आए, फिर चारमढ़ी घाट से हम लोग हासन पहुँचे, फिर हासन से हम लोग बेंगलोर आए थे। बेंगलोर में यूजुअली आप वीकेंड में आओ तो हासन के रूट से तो आपको नेलमंगला में ट्रैफिक मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरह से सनराइज से हम लोगों ने शुरू किया था उड़पी को, सनसेट तक हम लोग बेंगलोर आ गए थे। तो ये थी हमारी जर्नी। अगर आप लोग बाइक में ट्रैवल करोगे तो आपको मेरी एक्सपल्स थी वो, जैसे मुझे फ्यूल का कॉस्ट कितना अराउंड 3500 कुछ आया था। स्टे का तो 850 आया था, अगर मैं 1-2 दिन और स्टे करता तो वो 1500 या 2000 के करीब आता। तो रफली आप लोग देखेंगे तो 5 to 6000 आएगा। अगर सीसी ज़्यादा है, 450 सीसी गाड़ी है, हिमालयन है, कोई भी है, तो थोड़ा 1000-2000 रुपये ज़्यादा आ सकता है। अगर आप लोग कार में ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। बट ये जो रूट है आपको वायनाड, कैलिकट, कासरगोड, मैंगलोर, उड़पी और फिर बेंगलोर, ये इसका अलग ही मज़ा है। आप लोग कभी विज़िट करके देखें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली जर्नी में। थैंक यू सो मच।